बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही रबड़ी दूध की बहुत डिमांड होती है, तो रबड़ी दूध आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे हाइजीनिक तरीके से, वो भी कम सामान और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस रबड़ी दूध में ना ही हम खोए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें मिल्क पाउडर जाएगा और ना ही इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। फिर भी ये कोई इतना क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बनेगा कि आप लोग एक दफ़ा में जब घरों पर बना लेंगे तो आप बाहर के रबड़ी दूध को पीना भूल जाएंगे। ये कोई इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है, बनाना भी आसान है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो इस मज़ेदार से रबड़ी दूध को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ चीनी। चीनी है मेरे पास 1 कप के बराबर, क्योंकि मैं दूध 1.5 लीटर के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को हमने लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। चीनी मेल्ट हो जाए और उस पर अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है। फ्लेम अगर हाई होगी तो हमारी चीनी जल भी सकती है, जिससे रबड़ी दूध का जायका बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि चीनी को आपने मेल्ट करना है, ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है। चीनी मेल्ट हो जाए और अच्छा सा ब्राउन सा इस पर कलर आ जाए तो हमने क्या करना है, इसमें दूध शामिल कर लेना है। दूध है मेरे पास 1.5 लीटर के बराबर और ये दूध खुला दूध है और ये फुल फैट दूध है। आपने क्या करना है, दूध को डालते ही हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर लेना है और इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, चम्मच को हिलाते हुए हमने इसकी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और यहाँ देखें आप, चीनी इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल जुड़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ये चीनी हमारी वैसे वैसे घुलती जाएगी और दूध का कलर भी चेंज होता जाएगा। देखिए 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे। तो यहाँ चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें कुछ मैं और मज़ीद चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। हरी इलायचियाँ हैं 3 से 4, मुंह खोलकर शामिल कर दें। बादाम है और यहाँ पिस्ता है मेरे पास, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें और दूध को 3 से 4 बॉयल आने तक पका लेना है। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये गाढ़ा भी होता जाएगा। तो इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, दूध को फ्लेम हाई करके 10 मिनट तक अच्छे से पका लेना है और जब तक हमारा दूध पकता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है एक कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड। ये वनीला कस्टर्ड है, आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं पानी आधा कप के बराबर और इसको अच्छे से घोल बना लेंगे। इस घोल को हम जैसे ही रबड़ी दूध में शामिल करेंगे, एक तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूसरा दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और ये मज़ेदार भी हो जाएगा और ये ऐसा फ्लेवर देगा जैसे आप बाज़ार से रबड़ी दूध लेकर आते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आधा लीटर दूध और भी शामिल किया था और टोटल ये 2 किलो दूध हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हमने इसमें 2 से 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड के शामिल कर लेने हैं और चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हाई फ्लेम पर इसको उस वक्त तक कुक कर लेना है जब तक कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर ना हो जाए और ये गाढ़ा सा हमारा दूध बनकर तैयार हो जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक दूध को अच्छे से हमने पका लेना है। जितना ज़्यादा दूध को पकाएंगे उतना ही हमारा रबड़ी दूध मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है और ये टेस्टी तो इतना है कि जैसे आप लोग बाज़ार से पीते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा दूध बनकर तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आपने रेसिपी को फॉलो करना है। रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रबड़ी दूध भी बेहतरीन सा बनेगा। अब इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया था और उसके बाद देखें यहाँ पर
रबड़ी दूध हमारा तैयार हो चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तुख्म बिलंगू, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। ये डालने से इस रबड़ी दूध का जायका और टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर आपने इसको चिल ठंडा कर लिया तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने इसमें बर्फ़ डाल लेनी है ठंडा करने के लिए। ये अच्छा खासा ठंडा होगा तभी रबड़ी दूध पीने का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद इसको सर्व करना है। तो ये और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा और बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे कि आप मार्केट वाला रबड़ी दूध पी रहे हों। तो इस गर्मियों को अगर आपने एंजॉय करना है तो अपने घरों पर बनाएं ये मज़ेदार सा रबड़ी दूध, बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस ईद पर अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं, दावत है, तो मीठे में आप ये रबड़ी दूध बनाकर तैयार कर सकते हैं। पीने में भी बहुत ही मज़े का लगता है और रिफ़्रेशिंग तो ये है ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।